नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डीएपी क्या है, कि डीएपी कैसे बनता है और डीएपी क्या काम करता है और डीएपी कब तक काम करता है। साथ ही डीएपी के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डीएपी है क्या। डीएपी का जो पूरा नाम है ये है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह भारत सहित विश्व के कई देशों में इसे प्रयोग किया जाता है। ये भी आप कह सकते हैं विश्व के सारे देशों में इसे प्रयोग किया जाता है। इसकी जो खोज है वो लगभग 1960 के दशक में की गई थी। तब से लेकर आज तक एक बहुत महत्वपूर्ण उर्वरक बना हुआ है। और अब हम जानते हैं कि डीएपी में क्या मात्राएं होती हैं, किस किस मात्रा के साथ मिलके बना होता है। डीएपी में 18% का नाइट्रोजन होता है, जो कि नाइट्रोजन जो होता है वो आप देखते हैं कि यूरिया में 46% होता है, लेकिन डीएपी में 18% का नाइट्रोजन होता है, 46% का फास्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन में से 15.5% अमोनियम नाइट्रेट होता है। साथ ही 46% फास्फोरस में से 39.5% का फास्फोरस पानी में घुलनशील होता है। किसान भाइयों, अब हम ये भी जानते हैं कि अब हमने ये जान लिया कि ये डीएपी क्या है, इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, यानी कौन से तत्व होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि ये बनता कैसे है। तो किसान भाइयों, डीएपी को अमोनियम के साथ फास्फोरिक एसिड के साथ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। लगभग अगर 1000 केजी डीएपी बनाने में 1500 से 2000 किलो फास्फेट रॉक और 400 केजी सल्फर के साथ 200 केजी अमोनिया का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे बनता है डीएपी। अब हम बात करते हैं कि डीएपी के क्या काम हैं। डीएपी जैसे मान लीजिए अभी धान की फसल चल रही है, धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ ही पौधों को अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस एक प्रारंभिक एवं महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। ये मिट्टी में मिल करके, जैसे ही जो डीएपी होता है ये मिट्टी में डालते ही पानी की उपस्थिति में आसानी से घुल जाती है और पौधों के लिए नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की पूर्ति करता रहता है। डीएपी में पाया जाने वाला अमोनिया के रूप में उपलब्ध होता है। डीएपी में जो होती है अमोनिया के रूप में मिट्टी में उपलब्ध होती है, जो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया के साथ मिल करके काम करती है। ये जड़ों का विकास करती है। जैसे अगर हमने किसी फसल की रोपाई की है या मान लें हमने उसकी बुआई की है, तो उस समय में ये पौधों एवं कोशिकाओं का विभाजन करता है। जैसे कि अगर जब पौधे में कल्ले निकल रहे होते हैं या उसकी शाखाएं बढ़ रही होती हैं, तो उसमें इसको जड़ों को भी मजबूत करता है, साथ ही पौधे को बढ़ने में भी सहायता करता है। न्यूक्लिक अम्ल एवं फास्फोरिक एसिड के कारण ये ऐसा विकास कर पाता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि जो डीएपी है लगभग कितने दिन तक काम करती है। डीएपी जो है ये लगभग 120 दिन तक इसके अच्छा काम करती रहती है। आमतौर पे जो फसल होती है वो 130 से 40 दिन की होती है, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया। कुछ कम की भी होती हैं, यानी लगभग 60-70 से लेकर के 150 दिन तक की फसल जैसे होती हैं, उसमें हम एक बार डीएपी डाल देते हैं तो हमारा काम चलता रहता है। फिर हमें डीएपी डालने की उसमें दूसरी बार ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसान भाइयों, ये था वीडियो डीएपी के बारे में जो हम आपके लेके आए। डीएपी कैसे बनता है, कैसे काम करता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खेती से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो, खेती से जुड़ी हुई जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एग्री आकाश।